बोला 14 क्वेश्चन 14 किसको समझ आया? क्वेश्चन क्या है? खाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है? 0, बी वेक्टर क्या है? 0, और इन दोनों का ऑब्वियस है ए 0 है तो इनका डॉट भी क्या होगा? 0 होगा। वो कह रहे हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब ये अगर ए 0 है, बी 0 है तो ए डॉट बी भी क्या होगा? 0। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी वेक्टर भी 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने कमेंट पढ़ी तो मैं कह रहा हूं दोनों वेक्टर भी 0 है तो हो सकता है। क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है? अच्छा हां 90 डिग्री का एंगल। अगर ए एंड बी वेक्टर कुछ अलग-अलग वेक्टर है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, 90 डिग्री का cos थीटा cos 90 0 होता है तब भी तो 0 हो सकता है। तो दो आंसर है इसके। इसको एक सैंपल दे, इफ ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, अभी 0 वेक्टर तो नहीं है, प्रॉपर इक्वेशन होगी और इनका बीच का थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 90। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड है 5, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड है 8, ये 5 लिख दिया मैंने और ये कितना है 8, तो इनटू 0 cos 90 0 होता है। तो आंसर क्या आया? ये पक्का है कि ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0, तो ये तो 0 होगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 है तो ये भी 0 होंगे। यहाँ पे हमने ए डॉट बी 0 प्रूव कर दिया, बट यहाँ लिखेंगे हियर a dot b vector is equal to 0, but a vector is not equal to 0 and b vector is not equal to 0। देख लिया आपने? अगर आपको वेक्टर चाहिए तो वेक्टर बना के दिखाया था। कोई भी वेक्टर ले लो आप जो आपस में इनकी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई भी वेक्टर मान लो, उसका मैग्नीट्यूड 5 या 6 कुछ भी आ जाएगा। आई कैप 5 पता कब आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 आई कैप माइनस नहीं जे कैप, नहीं जे मत लिखो, सीधा के लिखो, बस ये लिख देता हूं। हां जी, तो इसका ये 5 आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी बना सकते हो। तो क्या ये 0 वेक्टर है? नहीं नहीं, तो मैं बी भी लिख सकते हो आप, ये प्रूफ करना है। और एक बात, इसके अलावा और एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं। लेट ए वेक्टर चेक कर लो, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 3 नहीं करते रुक जाते, प्लस 3 के कैप, इसको कर देते हैं 6 कर देते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर हो गया रूट 49 किया है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ले लिया मैंने। हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करना है को। तो ए वेक्टर देखो, मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो ये से ये मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये फॉर्मूला दोनों। अगर एंगल पता तो ये लगा दो मैग्नीट्यूड एंगल, ये तो स्केलर्स को रख दो। तो 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 और ये कितना हुआ? नहीं आ रहा ना, गलत बनाया, कोई और बनाया, कोई और सोच में को कौन ला के लेगा मेरा बंदा ग्रुप में था, तो भी गलत बने, कोई और बनाने पड़ेंगे। 2 3 जा 6, एक बार रुकना, 2 3 जा 6 हुआ और 12 बराबर है 12 कैसे बनेगा? 2 और 6 से बन जाएगा, 2 और 4 से बन जाएगा। अच्छा 4 3 जा 12 और इसको माइनस कर दो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। 2 3 जा 6 3 जा 18, 4 3 जा। क्या ये 0 वेक्टर है? क्या ये 0 वेक्टर है? प्रोडक्ट 0 है, यहाँ से प्रूफ हो।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दूसरा मेरी किधर बोल सर वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना जो क्या एक पैराबोला के अंदर ट्रायंगल बना पैराबोला के अंदर पैराबोला है इक्वेटर है कि वैसे ही हां वो वाला कुछ नहीं है ट्रायंगल बना पैराबोला ऐसा बनेगा हाँ बना दिया और ट्रायंगल बना पहले फिगर बना बोनस में डालूंगा ये बना पैराबोला भी बना और ट्रायंगल टच करेगा क्या प्रूव करना है इसमें मैं भूल गया हूं तो इसमें एक साइड निकालनी 0,0 पॉइंट तो है ही है हाँ एक वो 0,0 पे है कैसे बताओगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हो आप ऐसे हाँ तो ये एक पॉइंट हो गया ए ये एक पॉइंट हो गया बी और ये राइट एंगल सेट क्या हो गया तो ये कह रहे तीन वेक्टर्स जो है ये तीन वेक्टर्स क्या बनाते हैं वर्टिसेस ऑफ अ अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेक्टर्स वर्टिसेस बनाते हैं वर्टिसेस एक पॉइंट होती है ना कि लाइन बात पकड़नी है वर्टेक्स ही होती है पॉइंट्स होते हैं अब तीन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पोजीशन आपको मान लो तीन हाँ आपको तीन वेक्टर्स दिए ए बी सी तो आपको जो ए वेक्टर दिया उसको ये वाला वेक्टर आप नहीं कह सकते क्योंकि अगर बोलता तीन वेक्टर्स फॉर्म द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पॉइंट वर्टिसेस को हाईलाइट कर लो अगर वो साइड्स बोलता तो आप बोलते कि सर ये रहा पहला वेक्टर ये रहा दूसरा वेक्टर और ये रहा तीसरा वेक्टर तो काम ही खत्म हो जाता है हम ट्रायंगल फॉर्मूला है कुछ और ट्राई करते हैं हम क्या पे मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं पाइथागोरस ट्राई करते हैं जब वो कह रहे हैं तीन वेक्टर्स साइड्स नहीं बना रहे क्या बना रहे हैं पॉइंट्स या वर्टिसेस तो मतलब एक ओ ओरिजिन है ये है ए वेक्टर पहला वाला पोजीशन ये है बी वेक्टर दूसरा वाला पोजीशन और ये है सी वेक्टर तीसरा वाला पोजीशन तो अगर ये पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर क्या लिया कुछ बताओ 2i cap minus j cap plus k cap ये देखो यही होगा ना 2 minus 0 minus I minus 0 फिर सेकंड वेक्टर कौन सा है I cap minus c I cap मतलब 1 1, -3, -5 ये समझ आया कैसे हुआ हाँ पोजीशन वेक्टर में तो लिख सकते हैं ना ये 0 0 0 है आगे तीसरा वेक्टर बताओ कितना है 3 3, -4, -4 माइनस 4 कॉमा -4 बीच में क्या है दोनों में माइनस -4 है अच्छा मेरे को -2 सुनाई दिया था आपको तीन पॉइंट्स मिल चुके हैं आपको बताना है कि जो तीन पोजीशन वेक्टर से हमको तीन वर्टिसेस मिल गई ये तीन वर्टिसेस एक राइट एंगल क्या बनाती है ट्रायंगल ये तो आप 11th क्लास में पढ़ के दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करते थे बताओ पाइथागोरस लगा के क्या डिस्टेंस फॉर्मूला ये दो मेथड है 12th के लिए आपके पास या तो 11th क्लास के तरीके से मैंने कल रात को ही पढ़ाया है 3D के अंदर कैसे प्रूव करेंगे पहले CB जिसको हम ये साइड निकालेंगे CA और BC और AB तीनों में जरूरी नहीं है कि CA हाइपोटेन्यूज होगा तो मैंने ऐसे बना दिया ना जो सबसे बड़ी साइड आएगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कोई भी हो सकती है कोई भी हो सकती है एक तरीका तो ये है पहले आप ये कर लो आता है सुनिएगा ये माइनस ए का होल स्क्वायर ये उसका रूट भी होगा अरे 3 - 2 का होल स्क्वायर -4 + 1 का होल स्क्वायर -4 - 1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर बीच में प्लस है और पूरा अंडर रूट में है हम अंडर रूट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमें AC नहीं चाहिए यहाँ पे AC स्क्वायर चाहिए तो रूट कट जाएगा ऑटोमेटिकली क्लियर हुआ हमारा फॉर्मूला ये है प्लस कैसे बीच में कॉमा आएंगे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ हां कॉमा कैसे आता है अच्छा प्लस comma जब तभी कहा 11th क्लास में आ जाओ ये कराया था ठीक है इससे अच्छा तो हम पाइथागोरस लगाएं पाइथागोरस के लिए तो कर रहे हैं पाइथागोरस के लेंथ चाहिए कि ये बात को पाइथागोरस लगेगा ये करने के बाद अब मैं अगर स्क्वायर लगा रहा हूँ तो ये रूट क्या हो रहा है हट गया पहले AC स्क्वायर निकालो अब AC स्क्वायर में C - A करोगे कि A - C कुछ भी कर लो कुछ भी स्क्वायर होते हो प्लस हो जाएगा लेकिन अगर 3 से यहाँ 2 तक गए हो अगर 3 से 2 तक गए हो तो यहाँ भी यहीं से जाना वहां से वापस आ जाना अगर x2 में x2 पहले लिखा है तो y में y2 पहले करना x2 - x1 कर दिया y1 - y2 कर दिया उल्टा मत आना अगर यहाँ से वहां जा रहे हो तो ये भी वहां से वहां जाएगा ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा फॉर्मूला ही वही
सिमिलरली पहले AC स्क्वायर निकालो, फिर BC स्क्वायर निकालो, फिर AB स्क्वायर निकालो और बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है। फिर मैं इसका वेक्टर का तरीका बताऊं, वेक्टर का तरीका है क्या। लिखा है गुड है, और क्या प्रूफ करने के बाद अभी तो यार से देख के लिख रही थी, कोई प्रूफ है? सर आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो। थैंक यू बता। ये आपका निकला मैग्नीट्यूड, इसको यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देना भैया। यस सर। ये मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी वेक्टर नहीं निकालना है। पहले वेक्टर बनाए थे ना, ये वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो पॉइंट्स बना के। अब दिस शोज क्या है, हाइपोटेन्यूज AB है, तो इसको मैं B कर दूं और इसको मैं कर दूंगा C, ये हटा रहा हूं मैं। AB ये एंगल C आपका 90 डिग्री होगा। नाउ पाइथागोरस प्रूफ करो, चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, देयरफॉर है कि नहीं, इक्वल चेक कर लो। 41 इक्वल टू 35 प्लस 6 है ना, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने 11 के तरीके से कर दिया, मतलब इजी हो गया हमारे लिए। आपको जब भी वर्टेक्स और पॉइंट की बात हो ना, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, ये याद रखना है। वेक्टर के क्वेश्चन करने बड़े इजी होते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि क्या करना है इसमें। तो वेक्टर लैंग्वेज ही बड़ी अजीब सी लगती है पहली बार तो, अगर वो लैंग्वेज तोड़ लिया आपने तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे 16 is equal to 10 plus 6, तो 16 का स्क्वायर is also equal to 10 square plus 6 square, नहीं ना? ये स्क्वायर ऑलरेडी हो रहा है, पर वो तो हट गए थे ना सर, क्योंकि वो रूट में थे। ये स्क्वायर का ही आंसर है। अगर ये स्क्वायर ना हो तो रूट का आंसर है। वैसे ही अगर खाली मैं AC लिखूंगा तो खाली AC ये है मैग्नीट्यूड, ओके ना। ओके ओके। If A is a non-zero vector, magnitude A and lambda are non-zero scalars. Scalar भी non-zero है, vector भी non-zero, then lambda A is a lambda भी एक non-zero नंबर है, कोई नंबर होगा, और A भी एक वेक्टर है, तो lambda A आंसर क्या आ रहा है, 1। If and only if क्या हो सकता है कि A और lambda का मॉड A कैसे, तो 1 होगा। मान लो A अगर लैम्डा वेक्टर नहीं भी है और A और लैम्डा का मॉड A के आंसर 1 भी आएगा। तो 1 upon lambda आएगा ना A। सेकंड पॉइंट क्या है, A, हाँ ये सही है कि A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मॉड, ये सही है बेटा। दो लैम्डा एक नंबर है, लैम्डा मतलब K 1 2 3 4 5 एन नंबर, उसको हम A वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 1। वो कब आएगा, सेकेंड केस में आएगा जब A वेक्टर क्या है 1 अपॉन लैम्डा का मॉड, लैम्डा का मॉड क्या है एक नंबर, उसके मैग्नीट्यूड क्या है लैम्डा, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चेक कर ले, लैम्डा इनटू 1 अपॉन लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू 1। ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, कट गया, समझ गए हो। हेंस 2 सर इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला? डी मेरी बुक के में आगे वो तो को एरो तो नहीं बना, अपॉन है तो सही, पर ए के ऊपर एरो नहीं है। वो मिसप्रिंट हो गया, मेरे बुक में नहीं सही तो है। If A vector is a non-zero vector of magnitude, ये मैंने गलत लगाया, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली A मैग्नीट्यूड, सॉरी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, खाली A। क्वेश्चन छूटा एक बार वेक्टर बताओ क्या क्या है। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट B प्लस B वेक्टर, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो रहा है डॉट में, डॉट यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करना ना। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका सम 0 होता है, प्रोडक्ट 0। 0 होता है। अगर मैंने ये पूरा वेक्टर और ये पूरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को क्या प्रूफ कर दिया, 0 तो क्या करना है, शो दैट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो 0 शो कर दो, 0 है तो परपेंडिकुलर शो
कर दो। अगर हम थोड़ी मेहनत करके उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हो ही जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो करने लगे। नहीं वो जैसे बहुत बड़ा पड़ा है। देखना ये स्केलर है ये वेक्टर है। हम अपने स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर से वेक्टर अगले एक्सरसाइज में करेंगे। स्केलर से वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर स्केलर आएगा कि वेक्टर? कोई सोच के बताएगा। जब स्केलर से वेक्टर आएगा, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो आंसर आता है वेक्टर। एक वेक्टर है 4i कैप 5j कैप -6k कैप, ये पूरा वेक्टर है। इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 8i कैप 10j कैप, तो आंसर वेक्टर आएगा ना, i j कैप रहेगा सबको, हेंस प्रूफ। ठीक है ना। अब स्केलर से वेक्टर का आंसर वेक्टर ही आने वाला है, तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, और ये तो स्केलर है ना आंसर, इसको वेक्टर बना सकता हूँ मैं? नहीं बना सकते हैं। 0i कैप 0j कैप 0k कैप 0 0 सब 0 0 0 0 पोजीशन वेक्टर होगा, ओरिजिन वेक्टर। चलो वो बात, अगर मेरा आंसर यहाँ वेक्टर में आ गया तो इसको वेक्टर बना दूंगा मैं। अगर यहाँ पे स्केलर आ गया, अब आपको मल्टीप्लाई करने का रूल आता है कि नहीं आता? आता है। a मैग्नीट्यूड b डॉट किससे होगा? a मैग्नीट्यूड b बाद में लिखेंगे प्लस, अब ये वाला इससे माइनस से लिखना, a मैग्नीट्यूड b वेक्टर डॉट a वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत है ना, वेक्टर वेक्टर प्लस b वेक्टर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड a वेक्टर b वेक्टर। यस मैग्नीट्यूड अरे a प्लस b है माइनस b है, a प्लस b है माइनस b है, b वेक्टर a वेक्टर डॉट a वेक्टर b मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या गया? कैसे बोल रहे हैं तू? अरे वो कैसे बोल रही है? ठीक है तो ये अलग है, अलग है। ये a मैग्नीट्यूड का क्या हुआ? स्क्वायर स्क्वायर, और ये b वेक्टर का क्या होगा? स्क्वायर अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है? 1 b वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चेक करो, प्रॉपर्टी चेक करो। ये तो आपने नहीं कराया, तो? ये कराया हुआ है सर, ये तो नहीं कराया। एग्जांपल 17 कॉपी में या बुक में नीचे निकालो। एग्जांपल 17 बुक में निकालो, विजिट पेज में फॉरवर्ड करो, लास्ट में चेक करो a डॉट a वेक्टर नेक्स्ट स्टेज पे a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। एक बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, b वेक्टर कोई नंबर होगा, i कैप j कैप ये भी नंबर होगा, जब डॉट करते हैं तो उसके नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर, तो वो दोनों 2 2 से 4 4 से 5 से मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर तो हो गया, i कैप j कैप k कैप तो हट जाएगा, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर होता है। ठीक है ना। आपने प्रॉपर्टी लिखी नहीं थी ये वाली, कटपुट नहीं जाता है, a प्लस b a माइनस b इसका मतलब ये देखो, a वेक्टर डॉट a वेक्टर का आंसर होता है, एक बात सुनो, ये होगा, ध्यान से देखना, ये होगा डॉट cos 0, आंसर यही है ना इसका, तो cos 0 क्या होता है 1, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे b वेक्टर डॉट वेक्टर क्या लिखूंगा? b मैग्नीट्यूड का, जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज नहीं आती वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना बोर्ड में, और उसके लिए हमने एक महीने का टाइम मिलेगा आपको। एक महीने में हमने वेक्टर थ्योरी ज्यादा करना है, इंटीग्रेशन कम करना है, क्योंकि अब हम डेली ज्यादा करेंगे। आप डिवाइड करो ना कि फेब का महीना मैंने चैप्टर नंबर 7 8 9 को देना है, मार्च का महीना वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी को देना है, और अप्रैल में सारा कुछ करना है। ऐसे कर लोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसलिए एक दिन क्लास ऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि उस दिन आप इंटीग्रेशन ज्यादा पढ़ लो, क्वालिटी में जाओ। अब आगे करके अब जैसे मेरे आपके बच्चे ही बोलेंगे हम गिव अप नहीं करेंगे, हमारा टाइम है। जैसिका जैसे मैं भी जैसिका ऐसी बच्ची, तूने फिर भी कर लिया, थी ज्यादा बोलती है मैं गिव अप कर चुकी हूँ, तू बोलती है ये रोज ही करती है मैथ्स होने से भी। अब ये बोलेगी कि आप तो करेंगे, ये नहीं बोलता था, ये बहुत भोला बच्चा है, एक आध एक्स्ट्रा बैठा मैं कर लूंगा, कहना घर बैठे कर लूंगा, मेरा बोल ही नहीं बोलते, पर करूंगा मैं करता भी है, ये ट्राई बहुत करता है, इसको फायदा भी मिलता है। अरे यार अभी तो स्टार्ट किया, बड़ा मजा आ रहा है लेकिन। तो तेरे फुल स्टार्ट किया अभी, स्टार्टिंग में तो बहुत ही मजा आया। वीडियो गेम वाला रियल वाला? नहीं रियल वाला वीडियो गेम वाला। पूरी बात बता, चैप्टर 12वीं के पेपर है, तूने एंट्रेंस में क्या शुरू कर लिया, कि फूल की स्टार्ट कर लिया, फूल तो सब्जेक्ट करा है, सारी सब्जेक्ट देखो क्या बोल दिया, फूल की स्लैब पे बेचते रहता है रोज, जबकि ठंड भी है, इससे लेम बस कभी फिर ठंडे ठंडे जाता हूँ मैं। इसको तेरा पानी समझ आता है,
खाली संडे जाता अच्छा ये इसका आंसर ये आ गया, ये कट गया, इसका आंसर बताओ। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका फिर से वो तो मैं probability- ठीक ही तो कह रही थी कि सही कट बोला। जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने prove कर दिया। अगर ये जीरो है देयरफॉर ये जो वेक्टर को मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो सी वेक्टर, इसको मान लो डी वेक्टर, लेट स्टार्टिंग में लेट ये सी है, देयरफॉर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, क्योंकि जीरो आंसर है, तो हेंस True, ये मस्त है। पता क्या है, देखो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन के साथ था, ये के साथ था, वो के साथ था, मेन प्रॉब्लम है दिखता नहीं है करना क्या है, वो देखना शुरुआत करने के बाद शुरू होगा, एनसीईआरटी नहीं होगा। एनसीईआरटी हर क्वेश्चन प्रकार से अलग है, तो मुश्किल आती है शुरुआत में ना, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उससे, लाइन में मिलेंगे ना फिर लग जाएंगे। यहाँ पे एक अलग है, वो अलग है, ये अलग है, क्या रन करोगे? शुरुआत में इसके 5-6 क्वेश्चन होंगे, 3-4 इसके होंगे, 8 इसके होंगे, फिर कैसे हटेगा नहीं, तभी शुरुआत कहता हूँ, फिर कर सकते हैं। चलो जी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कल हम स्टार्ट करेंगे योगा। कल मैथ्स क्लास है, कल मैं मैथमेटिक्स बात करके मैं एक्चुअली